अगर सरकार को धर्मेंद्र प्रधान ही इतना अहमियत दे रहे हैं तो रखो जेब में, आप भी दिखाएंगे क्या है हमारे लिए देश के बच्चे और देश की आवाज। लाठी चार्ज हमारे देश के बच्चों के ऊपर, इस देश के युवा के ऊपर, इस देश की भविष्य के ऊपर किया है। उन लाठी चार्ज का हम हिसाब लेने आए हैं कि कौन सी धारा, कौन सा संविधान, कौन सी इस देश का कानून आपको इजाजत देता है कि इस देश के युवा के बच्चों के ऊपर आप लाठी चार्ज करें। हमको इंसाफ चाहिए। कितने माँ बाप कर्जदार बन गए, भीख मांग के लोन लेके, रुपया का वैल्यू रोज रोज घटते जा रहा है। ईएमआई में हमारा ये बढ़ गई, गैस सिलेंडर तक नहीं दे पा रही है सरकार, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ गई, तो ये हमें क्या दे रहे हैं हम। ये क्या कुछ कहना चाहेंगी कल की तस्वीरें देखते हुए, और आज राहुल गांधी सड़क पर है? कि एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन नहीं है। अगर वो शिक्षित रहा तो उनको अक्ल भी रहती कि ये तरीका नहीं है आंदोलन करवाने का। बच्चों को पिटवा के तुम उनका शिक्षा मंत्री बन के बैठोगे? कौन सी दिमाग है भाई इनकी। और अगर तेरे को कोई शर्म लज्जा, कम से कम तुम्हारा अपना पॉलिटिकल पार्टी से वफादारी रहा तो आप इस्तीफा देके हट जाते और बोलते सरकार को सर इतना तो मैं सरकार के लिए मैं इतना बोझ नहीं बन, नहीं ढीठ है, पकड़ के बैठे सीट को है कि नहीं नहीं मेरा पद। और अगर सरकार को धर्मेंद्र प्रधान ही इतना अहमियत दे रहे हैं तो रखो जेब में, हम भी दिखाएंगे क्या है हमारे लिए देश के बच्चे और देश की आवाज। हमारे लिए वो अहमियत है। अब गृह मंत्री का भी इस्तीफे की मांग कांग्रेस की तरफ से उठ रही है, क्योंकि जिस तरह से कल सड़कों पर लाठीचार्ज हुआ है प्रदर्शनकारियों पर, उससे भी आहत है कांग्रेस। बिल्कुल, आप बोलिए, नहीं पूछे क्या? जो आदमी अपना बिल में घुस के बैठा है, घंटों पर से हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, ना पीएम दिखता ना एचएम दिखता, बाहर नहीं आते हैं, डरपोक बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं, पूरा फौज लेके साथ में। हम आ गए, हमारे नेता बीच सड़क में आ गए। राहुल गांधी का वालिद को ऐसे ही सड़कों पे मार दिए थे, इंदिरा गांधी को अपने घर में मार दिए थे, क्या उसने रोका? अगर डरना है तो इनको डरना था, नहीं ना, वे उनके वारिस है, तो हम डरने वाले नहीं है। हम कहते हैं तुम माहताब लेकर चल, तुम आफताब लेकर चल, तुम्हारी अपनी एक ठोकर में राहुल 100 इनखिलाब लेकर चल। राहुल गांधी क्या जंतर मंतर पर भी पहुंचेंगे? क्या आप सीजेपी बैकफुट पर आएगी या फिर कांग्रेस अब उसका? देखिए, हम बैकफुट फॉरवर्ड, हम वी आर नॉट बॉदर्ड। हमको इंसाफ चाहिए। कितने माँ बाप कर्जदार बन गए, भीख मांग के लोन लेके, रुपया का वैल्यू रोज रोज घटते जा रहा है। ईएमआई में हमारा ये बढ़ गई, गैस सिलेंडर तक नहीं दे पा रही है सरकार, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ गई, तो ये हमें क्या दे रहे हैं हम। यही पूछ रहे हैं कि इंसाफ दीजिए। पार्लियामेंट अगर इनको सचमुच चलाना था, क्या पाल रहे थे पीएम? हाँ, क्या 55 साल का युवा का फिक्र नहीं है? क्या हुआ 55 इंच का छाती? हवा उतर गई ना, अब समझ में आएगी। तो अगला क्या यहाँ से स्टेप लेने वाले हैं कांग्रेस? देखेंगे ये सरकार कौन सी स्टेप उठाएगी, उसके हिसाब से हम भी स्टेप उठाएंगे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरा यहाँ पे फॉर्मेशन बना के खड़ी हुई है। नहीं, कोई बात नहीं, हमें आदत है इससे, पुलिस फौज को भी बुला ले, गोली भी मार दे, हमें आदत है मैडम। हमको, हम ये कुर्बान कई बार दे चुके हैं, हमारे वालिद दादा परदादा सब देख के हम यहाँ पहुंचे हैं, हम उनके वारिस हैं, इनका ये रोका नहीं। देखिए, यहाँ पर रीना जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ बातचीत कर रही थी, और उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस की इस कदम को आपके सामने रखा है, इस तस्वीर को हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री आवास से ये आवाज अब कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है। जो प्रदर्शनकारी कल सड़कों पर उतरे थे, आज उसकी तस्वीर ये है कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही प्रियंका गांधी और कई तमाम नेता जो है राहुल गांधी के साथ सड़क पर आ गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यही मांग उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे, और गृह मंत्री की भी इस्तीफे की मांग कांग्रेस यहाँ पर उठा रही है। देखिए, यहाँ पर लोग हैं और हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस तो धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है, अब अगला क्या कदम होगा? देखिए, हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, आप इसे एक तो राजनीतिक रूप में मत देखिए,
कल जो इन्होंने जो लाठी चार्ज हमारे देश के बच्चों के ऊपर, इस देश के युवा के ऊपर, इस देश की भविष्य के ऊपर किया है, उन लाठी चार्ज का हम हिसाब लेने आए हैं कि कौन सी धारा, कौन सा संविधान, कौन सी इस देश का कानून आपको इजाजत देता है कि इस देश के युवा के बच्चों के ऊपर आप लाठी चार्ज करें। हम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इस उनके अभिभावक के रूप में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। जो कल हमारे बच्चों के साथ हुआ है वो इस देश के इतिहास में ना पहले कभी हुआ है, ना कभी भविष्य में हम होने देंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। क्योंकि इस देश की सरकार को, हम इस नीम के पेड़ को भी आप रिकॉर्ड कर लो कि भविष्य में अगर ये नीम का पेड़ मोदी को याद नहीं आया कि इसी नीम के पेड़ के नीचे उसकी हमने सरकार की जड़ों को हिलाया था। तो ये है हमारे इस देश के कांग्रेस का युवा की ताकत कि जो कल संसद के दरवाजे बंद करवा दिए इस देश के प्रधानमंत्री को, जो पीछे से भागना पड़ा, ये है इस देश के युवा की ताकत, इस लोकतंत्र। लेकिन सवाल अब ये भी उठ रहे हैं ना सर, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन लगातार 1 महीने से जंतर मंतर पर चल रहा था और जो सीजेपी के फाउंडर है दीप के, उन्होंने लेटर भी लिखकर ये आग्रह किया था कि वो जंतर मंतर पर उन्हें पहुंचकर सपोर्ट करे, तब तो राहुल गांधी वहां नजर नहीं आए। देखिए, राहुल गांधी जी के मेन जो हमारे जो मीडिया प्रभारी थे पवन खेड़ा जी, वो वहां गए। हमारे जो यूपी के जो प्रभारी थे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो वहां उपस्थित थे। तो वो उन्हें हमने समझाया कि भाई ये जो संघर्ष है, आपका जीवन जो है इस देश के लिए अनमोल है। और हमने उन्हें कहा कि भाई आप ये धरना जो प्रदर्शन है, जो आपकी ये शक्ति है, आप इसे जन जन गाँव में ले जाइए। ये वो सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जब आपके पिता वहां धरने पे बैठे थे तो इंदिरा गांधी 5वें दिन उन्हें जूस पिलाने चले गई थी। आप इस सरकार से ये उम्मीद मत रखिए। ये हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। तो क्या अब ये उम्मीद रखी जाए कि अब राहुल गांधी जंतर मंतर पर पहुंचेंगे? जंतर मंतर पर राहुल गांधी जी अगर अपने फिजिकली उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका तन मन सब कुछ वहीं है, इस देश के युवा के साथ है। वो हमने कोटा में दिखाया, वो हमने देहरादून में दिखाया, अभी 4 राज्यों में बाकी है। तो छात्रों की गूंज जो पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है, वो राहुल गांधी की आवाज है। इस देश के जो जैन जी को अगर हमने एकत्र किया है, इस देश के युवा को हमने एकत्र किया है, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनको एकत्र किया है, तो ये वही शक्ति है। उसको आप किसी भी माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन इस देश की आवाज को दबाने का काम जब जब तानाशाह कोई भी सरकार हो, इस देश के बच्चों के, इस देश के युवा की तासीर के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी सड़क से लेकर और संसद तक अपनी आवाज को बुलंद कर सकती है। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और यही अब उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अब इस्तीफा दें। लगातार यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तमाम अपने नेताओं के साथ यही आवाज उठा रही हैं, यही मांग कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी जो है वो प्रदर्शनकारियों के जो बर्बरता उनके साथ हुई है कल, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब मांग पूरी तरह से जोर पकड़ चुकी है। अब देखना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए राजी होती है सरकार या फिर इसी तरह ये धरना प्रदर्शन जारी रहते हैं। सड़कों पर यहाँ पर नेता भी अब उतर आए हैं। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, दिल्ली।